हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोहम्मद आदिल स्वागत करता हूं आप सभी का इम्पेटस नर्सिंग एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, अभी हम सब लेकर चल रहे हैं एक जर्नी जिसका नाम है CVS, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। क्या क्या लेकर चल रहा है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में लगभग आपने हार्ट की मॉर्फोलॉजी वगैरह, जो नॉर्मल फंक्शनिंग वगैरह होती है, लेयर वगैरह, सारा सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता चलूं कि हार्ट क्या होता है। हार्ट क्या करता है? पंप करता है। क्या करता है? पंप करता है। ठीक है। और अगर पंप करता है तो पंप करने के लिए उसको एनर्जी भी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी भी चाहिए। और एनर्जी ऐसा तो है नहीं कि जो एनर्जी एटीपी से मिल रही है उस एनर्जी से वो काम हो जाएगा, नहीं। अगर ऐसा होता तो लीवर ही पंप कर लेते। ठीक है। तो क्योंकि एटीपी तो सबके पास है। ठीक है। एनर्जी मतलब कि किसी चीज को एक्स्ट्रा फंक्शनिंग करने के लिए, किसी काम को एक्स्ट्रा करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती नहीं पड़ती? ठीक है। तो हार्ट एनर्जेटिक कैसे रहता है, धक 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 कैसे करता है, ये आज अपन पढ़ते हैं। और ये जिस सिस्टम में आप और हम पढ़ने जा रहे हैं उस सिस्टम का नाम है दोस्तों कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। तो बोलते हैं दोस्तों कंडक्शन सिस्टम ऑफ कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। जनरली आप इतना सा पता चले। अब जैसा कि अपना नियम है कि नाम से काम पता लगाओ, नाम से ही काम पता लगाओ कि ये होता क्या है, इसमें क्या क्या होता है। ठीक है। सिस्टम का कोई लोड नहीं है, ऑफ हार्ट ये भी कोई लोड नहीं है। लफड़ा कहाँ हो रहा है अपना? कंडक्शन में। तो कंडक्शन का मतलब क्या होता है? रन करवाना, चलाना। अरे बस में नहीं देखा क्या? बस में बस चलाता कौन है? ड्राइवर। लेकिन उसको पूरी तरह से मैनेज करने का काम किसका होता है? कंडक्टर का। कि हाँ आप पीछे लो, पीछे गाड़ी आ रही है, इधर मत लो, इधर चलो, हाँ कितनी सवारी है, कितने पैसे है, कितने नहीं है, मतलब सब कुछ मैनेज करने का काम किसका होता है? कंडक्टर का। तो यहाँ पे कंडक्शन है। कंडक्शन का मतलब रनिंग। कंडक्शन का मतलब रनिंग। अरे वो जो आपका फैन चलता है, फैन चलते चलते धीरे हो जाता है तो उसमें एक कैप्सूल सा नहीं लगाते हैं, वो भी तो क्या होता है? कंडक्टर ही तो होता है। क्या होता है? कंडक्टर ही तो होता है। वो क्या करता है? स्पीड बढ़ाता है। ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड बढ़ाने के लिए, ठीक है, रनिंग। रनिंग मतलब चलने का सिस्टम जो क्या क्या चलता है। ठीक है। तो ये क्या सिस्टम होता है? जनरली मैं आपको बता के चलूं कि हार्ट क्या होता है खुद का। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन होता है जिसको खुद वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करता है। क्या करता है? हार्ट जनरेट वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। क्या जनरेट करता है उसको? वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करता है खुद से, हिमसेल्फ। खुद अपने वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करता है। क्यों जब करता है? कैसे करता है? ठीक है। तो इसमें क्या होता है? हार्ट में स्पेशलाइज्ड, कैसे स्पेशलाइज्ड न्यूरोमस्कुलर सेल्स होती है। कैसे सेल्स? न्यूरोमस्कुलर सेल्स। न्यूरोमस्कुलर सेल्स पाई जाती है जो क्या करती है दोस्तों? आपके इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करना और जनरेट करके उनको आगे तक पहुंचाने का काम किसका होता है? इन्हीं न्यूरोमस्कुलर सेल्स का होता है। तो सर हमने या तो नर्वस सेल पढ़ी थी या मस्कुलर सेल पढ़ी थी, आपने बता दिया न्यूरोमस्कुलर सेल ये कौन सी होती है, ये कॉम्बिनेशन कैसे हुआ? तो आओ बताता हूं मैं आपको। न्यूरो और मस्कुलर क्या होता है? न्यूरो और मस्कुलर। मस्कुलर का मतलब स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चर सॉरी स्ट्रक्चर कैसी होती है? मसल्स की तरह। स्ट्रक्चर कैसी होती है? मसल्स की तरह। और दूसरी तरफ अगर बात करें फंक्शन, तो फंक्शन किसकी तरह होते हैं? नर्व सेल्स। किसकी तरह? नर्व सेल्स की तरह। अरे कैसा होता है? नर्व सेल्स की तरह। क्यों? क्योंकि अच्छा ये मसल्स पाया जाता है। तो ये एक और चीज बताता हूँ आपको, बताता चलो कि जो ये न्यूरोमस्कुलर सेल्स हैं ये कहाँ पाई जाती है? मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट। मायोकार्डियम ऑफ हार्ट। और आपको तो पता ही है, आपको तो पता ही है मायोकार्डियम किसकी बनी होती है दोस्तों? कार्डियक मसल्स की। किसकी बनी होती है? कार्डियक मसल्स की। तो बनी किसकी हुई है?
आपके मसल्स की काम कैसे करती है, नर्व सेल की तरह काम कैसे करती है, नर्व सेल की तरह। इसीलिए इन सेल्स को क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर सेल्स। क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर सेल्स। ठीक है, तो बस इतना समझ के चले कि हार्ट क्या होता है। हार्ट एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है जो क्या करता है, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, अपने ब्लड को पंप करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करता है, खुद वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या इलेक्ट्रिकल इंपल्स, क्या बोलते चलते हैं अपन, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज आप बोलकर, ठीक है। वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या इलेक्ट्रिकल इंपल्स खुद जनरेट करता है, अपने आप जनरेट करता है, और जनरेट करके क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम, ब्लड को पंप करने का काम करता है। ठीक है, अच्छा इतना समझ में है। तो अब अपन नेक्स्ट इसी में देख कर चलते हैं कि पार्ट्स ऑफ कंडक्शन सिस्टम। कंडक्शन सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कंडक्शन सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बता के चले, एस ए नोड। इसी एस ए नोड का फुल फॉर्म अगर आप देख के चले, साइनोएट्रियल नोड। क्या बोला जाता है, साइनोएट्रियल नोड। दूसरा क्या बोलते हैं, ए बी नोड। और ए बी नोड को आप क्या बोलते चलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड आप बोल के चले। तीसरा क्या आता है आपका, बंडल, अरे बीडी का बंडल नहीं, बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज। हिज का मतलब उसका, अरे उसका नहीं, अपने एक साइंटिस्ट थे उनका नाम था हिज, तो उसके नाम पे इनका नाम क्या पड़ा, हिज। ठीक है, बंडल ऑफ हिज। अब उसके बाद और राइट एंड लेफ्ट बंडल, फिर आ गया बंडल ब्रांचेज, बंडल वन स्पेशल का। ठीक है, और पांचवा कौन सा आता है आपके पास, पुरकिंजे फाइबर्स। क्या होता है दोस्तों, पुरकिंजे। इतना सब कुछ आप बताकर चले कि कितने आपके पास पार्ट्स होते हैं या कितने ऑर्गन्स होते हैं, कितने ऑर्गन्स नहीं बोल सकते आप, पार्ट्स अगर जनरली बताकर चले। तो सबसे पहले कौन सा होता है आपके लिए, एसे नोड। दूसरा आता है एग्री नोड। तीसरा आता है बंडल ऑफ हिज। चौथा आता है राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। और पांचवा आता है आपके पुरकिंजे फाइबर्स। क्या आता है, पुरकिंजे फाइबर्स। तो सबसे पहले अपन बात करें, अगर अपन सबसे पहले बात करें एस ए नोड, इसकी बात करें एस ए नोड, साइनोएट्रियल नोड। साइनोएट्रियल नोड, साइनो का मतलब अभी छोड़ के चलो, एट्रियल, एट्रियल का मतलब एट्रियम। एट्रियल वर्ड किससे रिलेटेड है, एट्रियम से। तो ये कहां पाया जाता है, फाउंड इन राइट एट्रियम, फाउंड इन राइट एट्रियम, जस्ट बिलो द ओपनिंग ऑफ एसबीसी। जहां राइट एट्रियम में जहां आपकी क्या करती है, एसबीसी जस्ट ओपन होती है, ठीक उसी जगह क्या पाया जाता है आपका एस ए नोड, एस ए नोड। ठीक है, और क्या होता है, इट इज कॉल्ड एज, क्या कहा जाता है, कॉल्ड एज प्राइमरी पेसमेकर, प्राइमरी पेसमेकर ऑफ, क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, प्राइमरी पेसमेकर ऑफ हार्ट। प्राइमरी क्या मतलब और पेसमेकर का क्या मतलब। तो सबसे पहले पेसमेकर पर ध्यान दें, पेस और मेकर। पेस का मतलब गति, पेस का मतलब क्या होती है, गति। अरे आईपीएल में नहीं आते बॉलर जो फास्ट बॉल फेंकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पेसर। और जो धीरे बोलते हैं बॉल फेंकते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्पिनर। बॉल कोई भी फेंके, चाहे वो तेज फेंके या धीरे बोले, धीरे फेंके, उसको अपन क्या बोलते हैं, बॉलर। क्या बोलते हैं, बॉलर। लेकिन अगर तेज फेंकता है उसको क्या बोले, पेसर। और अगर धीरे फेंक रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, स्पिनर। अरे फास्टर तो अपन बोल देते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, ओरिजिनल वर्ड क्या होता है उसके लिए, पेसर। तो पेस का मतलब गति, और मेकर क्या मतलब बनाने वाला। मतलब जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स सबसे पहले जो जनरेट करता है, सबसे पहले जो हार्ट को गति प्रदान करता है, वो पार्ट कौन सा होता है आपका,
एस ए नोड। क्या होता है एस ए नोड? मतलब इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करने का काम, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करने का काम, शुरुआत करने का काम, कंडक्शन स्टार्ट करने का काम किसका होता है दोस्तों? एस ए नोड का। और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? प्राइमरी पेसमेकर ऑफ द हार्ट। क्या बोला गया? प्राइमरी पेसमेकर ऑफ हार्ट। और सब प्राइमरी है तो प्राइमरी है तो सेकेंडरी भी होगा। अगर आपने प्राइमरी सेकेंडरी भी बताएंगे धीरे धीरे आराम से, अभी तसल्ली रखनी। अच्छा, प्राइमरी पेसमेकर ऑफ हार्ट क्यों बोला? क्योंकि सर ये सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है, कंडक्शन को सबसे पहले स्टार्ट करवाता है। ठीक है, स्टार्ट करवा दिए। अरे कितनी रेट पे कितनी इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करवाएगा? तो आओ चलते हैं यहाँ पे। ये it generate electrical impulses at the rate of 70 to 80 beat per minute। कितनी? 70 से 80 बीट पर मिनट। ये तो नॉर्मल आपका पल्स होता है, यही तो नॉर्मल आपकी पल्स होती है। 70 टू 80 बीट पर मिनट पे क्या होता है? अच्छा, ऐसे नोड से जितनी आपकी इलेक्ट्रिकल इंपल्स निकली वही क्या होगी? आपकी पल्स। अरे क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंपल्स कॉन्ट्रैक्शन वहीं से स्टार्ट हो रहा है ना। जो इंपल्स ऊपर ऐसे नोड से स्टार्ट हुई वही आते आते तो लास्ट लेफ्ट वेंट्रिकल तक पहुंचेगी और उसी को आप क्या बोलोगे? स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगी? वही तो पल्स आपकी होगी। ठीक है, यही चीज क्या होती है आपकी 70 टू 80 बीट पर मिनट रिलीज करता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी पेसमेकर ऑफ द हार्ट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी पेसमेकर ऑफ द हार्ट। ये सारा आप बता के चले। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये ये मैं आपको एक डायग्राम बता के चलूं। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये एसवीसी दिख रही। क्या दिख रही? एसवीसी नहीं दिख रही? कोई बात नहीं, कलर चेंज कर देते हैं, दिखेगी। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पे क्या दिख रही है आपको? एसवीसी। और एसवीसी के अलावा ये क्या दिख रहा है आपको? राइट एट्रियम। क्या दिख रहा है? राइट एट्रियम। और राइट एट्रियम में यहाँ ये जो चीज दिख रही है, ये जो चीज दिख रहा है वो क्या होता है? आपका साइनो एट्रियल नोड। क्या होता है दोस्तों? साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, अब साइनो एट्रियल नोड आ गया। अब इसके बाद में 3 फाइबर्स निकल रहे हैं इससे। कितने फाइबर्स निकल रहे हैं? 3 फाइबर्स निकल रहे हैं। गौर से देखो, ये देखो, 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। ठीक है, और ये 3 फाइबर्स कहाँ जुड़ रहे हैं? इसको जोड़ रहे इस दूसरे स्ट्रक्चर को। और दूसरे स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? ए बी नोड। दूसरा पार्ट था ना अपने, पहला क्या था? एस ए नोड, दूसरा क्या था? ए बी नोड, तीसरा क्या था? दिख रहा नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा? ये कोई बात नहीं। पहला क्या था? एस ए नोड, दूसरा क्या? पी नोड, तीसरा क्या था? बंडल ऑफ हिज, चौथा क्या था? राइट एंड लेफ्ट ब्रांच। अरे बंडल ब्रांच था, लिख लेना यार। और चौथा वर्किंजे फाइबर्स, पता? वर्किंजे फाइबर्स, ये सब कुछ था अपने पास। तो सबसे पहले एस ए नोड की बात करें तो ये देखो, ये एस ए नोड अपने को मिल गया सबसे ऊपर की तरफ, जस्ट बिलो द ओपनिंग ऑफ एसवीसी। जहां एसवीसी ओपन हो रही है उसके जस्ट नीचे क्या मिला अपने को? साइनो एट्रियल नोड। अब उससे 3 फाइबर्स निकल रहे हैं और इन 3 फाइबर्स को क्या बोलते हैं? इंटरनोडल ट्रैक्ट। ठीक है, और इंटरनोडल ट्रैक्ट ना बोल के आप इसको क्या भी बोल सकते हो? प्रीफरेंशियल फाइबर्स। क्या बोल सकते हो? प्रीफरेंशियल फाइबर्स। प्रेफरेंस देते हो नहीं देते हो? ठीक है सर, मैं नौकरी चाहिए, किसके रेफरेंस से आए हो? सर मैं उनके प्रेफरेंस से आया हूँ। ठीक है, तो प्रेफरेंस मतलब इसका प्रेफरेंस कहाँ तक पहुंचा रही है? यहाँ तक। एस नोड का प्रेफरेंस कहाँ तक पहुंचा रही है? एबी नोड तक। इसलिए इसको क्या भी बोला? प्रेफरेंशियल फाइबर। क्या बोला? प्रेफरेंशियल फाइबर आप बोल के चले। ठीक है, अच्छा, एक फाइबर यहाँ से निकलता हुआ यहाँ से निकलता हुआ कहाँ पे पहुंच रहा है? लेफ्ट एट्रियम। कहाँ पे पहुंच रहा है? लेफ्ट एट्रियम। और इसको क्या बोला? बेचमान्स बंडल। क्या बोला? बेचमान्स बंडल। बेचमान बंडल, बेचने वाला बंडल नहीं, बेचने वाला बंडल नहीं, बेचमैन नाम है ये, बेचमैन से बंडल। ठीक है, ये आ गया। ठीक, अब आप देख के चलोगी ये चीजें कैसे कैसे रन होती है, कैसे कैसे कंडक्शन होता
होता है? सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट की किसने? एसए नोड ने, ठीक है। उससे 3 प्रेफरेंशियल फाइबर्स या इंटर नोडल ट्रैक्ट से कहां पहुंचा इलेक्ट्रिकल इंपल्स? एवी नोड तक। कहां पहुंचा? एवी नोड तक। और एवी नोड से फिर ये क्या गया? बंडल ऑफ हिस, यहां से लेकर यहां तक ये जो बंडल है इसको अपन ने क्या बोला? बंडल ऑफ हिस। क्या बोला? बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस से पहले क्या था अपना? एवी नोड। ऐसे नोड में मैंने क्या बोला कि ये प्राइमरी पेसमेकर है, प्राइमरी पेसमेकर है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स कितनी रेट पे जनरेट करवाया दोस्तों? 70 से 80 बीट पर मिनट, 70 टू 80 बीट पर मिनट। लेकिन जो आपका एवी नोड है वो क्या करता है? कभी कभी क्या होता है कि ये ऐसे नोड काम करना बंद कर देता है। क्या कर देता है? ऐसे नोड काम करना बंद कर देता है। तब इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करने का काम किसका होता है दोस्तों? एवी नोड का। और एवी नोड कितनी पे काम करता है? 4260 बीट पर मिनट। कितने पे? 42, 40 से 60 बीट पर मिनट। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी पेसमेकर ऑफ द हार्ट। प्राइमरी कौन है? एसए नोड, जो अगर लगभग सब तरीके से काम कर रहा है, नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उसे क्या बोला? प्राइमरी पेसमेकर ऑफ हार्ट। अब वो काम नहीं कर रहा, वो क्या नहीं कर रहा? काम नहीं कर रहा। अरे राष्ट्रपति सुना है? राष्ट्रपति सुना है, ठीक है। दोनों साथ काम करेंगे, दोनों क्या करेंगे? साथ काम। जब तक राष्ट्रपति है सारा काम पूरा करेगा राष्ट्रपति जी करेंगे। क्या करेंगे? राष्ट्रपति जी करेंगे, ठीक है। लेकिन बीच में क्या हुआ? राष्ट्रपति जी का देहांत हो गया। अब हाथ नया राष्ट्रपति तो बना नहीं सकते ना, तो राष्ट्रपति जी का काम कौन चलाएगा? अतिरिक्त प्रभार। अभी क्या काम है इसका कि ऐसे नोड से क्या करना? इंपल्स को रिसीव करना। किसके थ्रू? इंटरनोडल ट्रैक के थ्रू या प्रेफरेंशियल फाइबर्स के थ्रू, और यहाँ कलेक्ट करके कहां तक भेजना? बंडल ऑफ हिस तक भेजना। ये अभी इसका सिर्फ प्रभार है, मतलब इसका सिर्फ काम है। लेकिन जब ऐसे नोड काम करना बंद कर देता है तब इस पर अतिरिक्त प्रभार आ जाता है कि अब आपको क्या करना है? अब आप ही को संभालना है। क्यों? ऐसे नोड ने काम करना बंद कर दिया। अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है कि आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करनी। तो सर मैं उनके जितना तो काम कर नहीं कर पाऊंगा। अरे जितना हो सकता उतना करो। तो आपसे 70 से 80 बीट नहीं होता तो कितना करना है? 40 से 60 बीट पर मिनट कर सकता हूँ, ठीक है। करो तो सही, आदमी को जिंदा करो, ठीक है। तो ये क्या करेगा? 40 to 60 बीट पर मिनट आपके क्या करेगा? वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करेगा। ये मैंने कब बताया? जब ऐसे नोड काम नहीं करेगा तब। अभी ध्यान से सुनो। ऐसे नोड ने काम किया, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुई 3 प्रेफरेंशियल फाइबर्स या इंटरनोडल ट्रैक के थ्रू। अब इंटरनोडल ट्रैक 3 है, नाम आ गया तो देख के चलो। जो आपका किधर है? लेफ्ट एट्रियम की तरफ, ठीक है। उसे क्या बोला? एंटीरियर इंटरनोडल ट्रैक। जो बीच में है उसे क्या बोला? मिडिल इंटरनोडल ट्रैक। और जो इधर लास्ट है पीछे की तरफ उसे क्या बोला? पोस्टीरियर इंटरनोडल ट्रैक। 3 के थ्रू कहां आया इलेक्ट्रिकल इंपल्स? एवी नोड में। अरे उधर भी गई है, भूल मत जाना, उधर भी गई इलेक्ट्रिकल। याद रखना पूरा का पूरा, क्योंकि कार्डियक साइकिल अगर कंडक्शन सिस्टम समझ में आ गया कार्डियक साइकिल टिप्स पे याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कंडक्शन सिस्टम याद नहीं हुआ तो कार्डियक साइकिल समझ भी नहीं पाओगे क्या है और क्या नहीं है। कहां पे रिलैक्सेशन हुआ, कहां पे वेंट्रिकुलर इवेंट हुआ, कहां पे एट्रियल इवेंट हुआ, कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है। याद रखें। तो ऐसे नोड से 3 प्रेफरेंशियल फाइबर एवी नोड, और यहां से कॉन्ट्रैक्शन आगे कहां पे जाएगा? आपके बंडल ऑफ कहां जाएगा? बंडल ऑफ हिस। और बंडल ऑफ हिस से कहां जाएगा? ये जो राइट की सॉरी लेफ्ट की तरफ गया वो कौन सी आपकी? लेफ्ट बंडल ब्रांच। और जो राइट की तरफ गई वो कौन सी आपकी? राइट बंडल ब्रांच। कौन सी? राइट बंडल ब्रांच। और ये जो छोटे फाइबर्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है, इन्हीं को कंडक्शन पाथवे बोल दो या इन्हीं को क्या बोल दो दोस्तों? पुरकिंजे फाइबर्स। क्या बोल दो दोस्तों? पुरकिंजे फाइबर्स। अच्छा, छोटा सा लग रहा होगा कंडक्शन सिस्टम, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। हर बार लगभग हर 1-2 साल में आपको मेन एग्जाम में जरूर मिलेगा। और इस बार तो सेमेस्टर है, क्या है? सेमेस्टर है। एमसीक्यू क्वेश्चन भी आएंगे। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ लेगा विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ कंडक्शन सिस्टम। इनमें से कोई भी 3 दे देगा और एक को उड़ा देगा, ठीक है। जैसे मैं बताऊं आपको, लेफ्ट बंडल ब्रांच, ठीक है, ये दे दिया।
बैचमांस बंडल दे दिया या ऐसे नोड दे दिया और एक चीज और पूछ ली, क्या पूछ ली, एक चीज और पूछ ली, जैसे उसको बोल दिया कि जीआईटी बोल दिया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो इनमें से अलग कौन है, जीआईटी अलग है, जीआईटी तो अलग सिस्टम है दादा, उसका पार्ट तो नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने बताई। अब कैसे कैसे कंडक्शन होता है वो सारी सब कुछ बता दी, एक बार और बता रहा हूँ, याद रखना, भूल मत जाना। ऐसे नोड क्या करता है, 70 से 80 बीट पर मिनट पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है। आगे किसको देता है, 3 इंटर प्रेफरेंशियल फाइबर्स को देता है, ठीक है। पहुंच गया, कहां पहुंचा, एवी नोड पर, कौन पूछा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, ठीक है, पहुंच गया। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहां पहुंचे, आपके बंडल ऑफ हिस्स पे, बंडल ऑफ हिस्स पे पहुंचते ही फिर आगे कहां डिवाइड हो गए, राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच, और राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच अपनी अपनी तरफ ऊपर की तरफ छोटे छोटे फाइबर्स निकाल देती है, जिसे अपन क्या बोल के चलते हैं, कंडक्शन पाथवे, या कंडक्शन पाथवे के अलावा क्या बोल के चलते हैं दोस्तों, पुरकिंजे फाइबर्स, क्या बोल के चलते हैं, पुरकिंजे फाइबर्स। यही क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम या कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, क्या बोलते हैं, कंडक्शन सिस्टम या इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ द हार्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपका एस एन नोड बता दिया। एस एन नोड के बाद में दूसरा आपको दूसरा और बता देता हूं, ए बी नोड। ए बी नोड की बात करें, पूरा नाम एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। रिसीव्स इलेक्ट्रिकल impulses from as a node, इसके थ्रू the preferential fibers, और किसको भेजता है, and send to bundle of his, ठीक है। ये कब कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है, कौन सी कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन है। when as a node not working, it generates the electrical impulses the rate of 40 to 60 beat per minute. So it is also known as secondary pacemaker of heart। क्या कहलाता है, सेकेंडरी पेसमेकर ऑफ हार्ट। ये क्या था, इसका बारे में पूरा कच्चा चिट्ठा, इसका एवी नोड का, ठीक है। अब ऐसे नोड हो गया, एवी नोड हो गया, बाकी ट्रैक क्या है, आपको आगे तक पहुंचाते रहते हैं। बाकी ट्रैक का काम क्या होता है, आगे तक पहुंचाने का काम होता है, ठीक है। आगे तक पहुंचाने का काम किसका होता है, आपके पूरे ट्रैक का। बंडल ऑफ हिस्स हो गया, बंडल ऑफ हिस्स के अलावा आपके राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेज हो गई, ठीक है। राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेज के बाद में क्या हो गया, आपका पुरकिंजे फाइबर्स हो गया, क्या हो गया, पुरकिंजे फाइबर्स हो गया। एक बार लास्ट आपको आपका डायग्राम बता देता हूँ, फिर फ्री होते हैं। यहाँ क्या होता है, आपका इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, और इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम के दोनों तरफ ही क्या पाई जाती है, आपके राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। मैंने बता दिया आपको कि कहाँ पाई जाती है, मायोकार्डियम में। कहाँ पाई जाती है, न्यूरोमस्कुलर सेल्स होती है, किसके लिए, कंडक्शन के लिए। कंडक्शन कौन करवाता है, न्यूरोमस्कुलर सेल्स होती है। और ये सब जितने भी आप ग्रीन कलर से देख रहे हैं, ये पूरा पार्ट किसका बना होता है, न्यूरोमस्कुलर सेल्स। और न्यूरोमस्कुलर सेल्स किस कहाँ पाई जाती है, आपके मायोकार्डियम में। मायोकार्डियम में पाई जाती है, मसल्स की होती है, इसलिए स्ट्रक्चर में ये कैसी होती है, मसल। और काम कैसा करती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को आगे पहुंचाने का, इसलिए इनको क्या बोला, नर्वस सेल। इसलिए दोनों को कंबाइंड बना के क्या बोला दिया, न्यूरोमस्कुलर सेल्स। कहाँ पाई जाती है, आपके मायोकार्डियम में, ठीक है। 5 आपके पास ऑर्गन है, आगे आगे तक कैसे कंडक्शन पहुंचाता है, ये सारा अब मैंने आपको बताया। होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी आपके साथ जोड़े रखिए। थैंक यू।